जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी परसेंटेज की वीडियो बनने जा रही है। इससे पहले हम आप लोग को प्रॉफिट लॉस, SICI, नाव धारा, वर्गमूल घनमूल, चाल समय दूरी, ऐसे चैप्टर की वीडियो आपको बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो उसको जाके देख लें। और आज की वीडियो हमारी प्रतिशत पर होगी। स्टार्टिंग में हम 2-4 मिनट बेसिक रखेंगे, उसके बाद से फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं रखेंगे क्योंकि आपको ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको उतना बेसिक आता है। याद रखिएगा, प्रतिशत को पढ़ने से पहले अगर आपको प्रतिशत का मतलब आ जाए समझ में तो प्रतिशत और आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पर किसी वैल्यू का आकलन करना। क्यों, कितने आप में कितने हैं, प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर आकलन कीजिए उसका। जैसे मैंने कहा कि किसी के पास 10 रुपए है, तो अगर मैं 100 के हिसाब में बात करूंगा तो कितना परसेंट है, 10% है, क्योंकि 100 में बात हो रही है ना। तो हर वैल्यू अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। ये बात आपको समझ के रखना। कोई भी वैल्यू है, ए भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। यानी कोई भी डाटा अपने आप में कितना होता है, 100%, कोई भी। अब इसका परसेंट आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, जितना आधा होगा सब इसका क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। टॉपिक रहेगा प्रतिशत, परसेंटेज। जैसे एक अपने आप में कितना है तो आपका जवाब होगा एक अपने आप में 100% है। तो जब एक अपने आप में 100% होगा तो आधा कितना होगा, ये 50% हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर 1/3 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। अगर मैं 1/4 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25%। अब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है। अगर आपको भिन्न को परसेंट बदलना हो तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। कभी भिन्न को परसेंट बदलना हो तो गुणे 100 कर दीजिएगा और परसेंट का सिंबल लगा दीजिएगा। जैसे मुझे याद करना हो 1/5 को प्रतिशत में, तो लिखेंगे 1/5 गुणे में 100%। 5 से कट होगा, कितना हो जाएगा, 20, यानी 20% आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए। अगर बात करते हैं 1/6 का मान 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे मैंने क्या किया है दोस्तों, अब हमने परसेंटेज को पढ़ लिया था बेसिक में, उसके आगे अब सवाल लगाएंगे। मैंने बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसी के हिसाब से फिर मैं अपना टॉपिक बदलता हूं, मतलब बेसिक लेवल अपना बदल के इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 1/6 किस में लिखा है, भिन्न में। अगर मैं इसको परसेंटेज में जानना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे 1/6 लिख देंगे, 100 से गुणा करके क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। ये है भिन्न, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रतिशत में। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 से कटेगा ये 3 बार और ये 2 से कटेगा 50 बार, परसेंट का चिन्ह आ जाएगा। हल होगा 16 सही 2/3%। मुझे लगता है कि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना आ गया होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक रहेगा, मतलब अगला पॉइंट इसका रहेगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, आराम समझें, कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी नहीं है कि इसमें हो क्या रहा है। अब प्रतिशत समझ, जैसे मैंने कहा कि 12% को भिन्न में जानना है, लिख देंगे 12। अगर ये परसेंट यहां से हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। अगर मैं 2 से कट करता हूं, 2 से 6 बार, 2 से कितनी बार, 50 बार। समझा रहा हूं थोड़ा काट के। अभी भी ये कट सकता है 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार, 25 बार। ठीक है, तो यही आगे आपका भिन्न बदल गया। यानी अगर कोई साहूकार अपनी संपत्ति का 12% दान दे रहा है तो इसका मतलब अपनी संपत्ति का 3/25 भाग दान दे रहा है। दोनों का मतलब यही है, ये भिन्न में है, ये परसेंटेज में है, या ये परसेंटेज में है तो ये भिन्न में है। परसेंटेज को भिन्न मान ये आएगा और भिन्न का प्रतिशत मान ये आएगा। ठीक है, चलिए तो इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पूछ लिया 5% को भिन्न बदलना तो लिख देंगे 5% हटाएंगे बटे में 100,
एक बार ये कट जाएगा 20 बार, यानी कितना आ जाएगा 1/20, यानी 5% का भिन्न मान आ जाएगा 1/20। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन को लेके, जो यहाँ सीट चलती है कोचिंग पर, उसी सीट के आज हम सवाल लगवाएंगे। ये परसेंटेज के बेसिक हो गए, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो याद रखिएगा कि कोचिंग सिटी में है तो आवाज़ थोड़ी बहुत आती रही होगी, लेकिन वो धीरे धीरे सुधार कर लिया जाएगा। आज की पहली सीट है ये, और पहले सवाल होगा मेरा 50% को भिन्न में बदलिए। तो 50% को भिन्न बदलना है, ये किस में लिखा है? प्रतिशत में लिखा है। तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे 50% हटाइए, बटे में आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1 बटे में कितना 2। अगर मैं इसका एक सवाल और ले लेता हूं, 33 सही 1/3% को मुझे बनाना है भिन्न में। 33 यहाँ 99 और 1 100 बटे में 3%, आसानी से समझेंगे। अगर मैं बात करूंगा 100 बटे में 3%, नीचे आएगा बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 1/3। यानी यहाँ ये मेरा पहला पॉइंट था कि प्रतिशत को किसमें बदलना था? भिन्न में। प्रतिशत को किसमें बदल दिया हम लोग? भिन्न में। अगला टाइप होगा कि भिन्न दिया रहेगा, उस को किसमें बदलना रहेगा? प्रतिशत में। सवाल ले लेते हैं, इससे मैंने ले लिया 1/10, 1/10 भिन्न लिखा है, इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? लिख देंगे 1/10, 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10%। तो कभी अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में जाना होगा, परसेंट बदलना होगा, तो क्या करिएगा, भिन्न वाले वैल्यू को लिख के 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा के वैल्यू को हल करके आंसर दे देंगे। तो प्रतिशत से भिन्न बदलना और भिन्न से प्रतिशत बदलना मुझे लगता है आपको आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। $500 का 20% ज्ञात करें। 500 का 20% क्या होगा? 500 का 20% ज्ञात करें। चलिए हल करते हैं। 500 का मतलब होता है गुणा, 20% हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 50 का दुगुना कितना हो जाएगा 100। देखिए अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, थोड़ा सा तो क्वेश्चन आपके इजी लेवल के रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा अग्निवीर जैसे पेपर में, जीडी जैसे पेपर में कभी कभी इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। बहुत सब सवाल बड़े ही नहीं आते हैं, कुछ सवाल बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं जिसको सब लोग कर लेते हैं। अगर मैं बात करता, कल को एक सवाल और आपसे पूछता कि 1000 का 25% क्या होगा, तो कहेंगे 1000 25% हटाइए बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 250। अभी जब आपके लेवल बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक कर लेंगे। वैसे भी आप याद कर लेते, परसेंट से 2 0 हट जाता, 20 बचे कितना आ जाता 100, परसेंट से 2 0 हट जाता, 25 का 10 गुना कितना होता 250। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बताया जा रहा है स्टार्टिंग में बच्चों को समझने के लिए। जो बच्चे एकदम बेसिक है, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको परसेंटेज भिन्न बटा वैल्यू कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए ईजी कराया जा रहा है। बाकी बहुत से लोग को ये तो पता होगा 500 का 20% 100 ही होगा, 1000 का 25% 250 होगा, क्योंकि 100 का 25% 25 होता है, तो 1000 का 25% एक जीरो बढ़ेगा तो एक जीरो यहाँ ही बढ़ जाएगा, 250 आ जाएगा। इसमें आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 700 का 14 सही 2/7% कितना होगा? 700 का 14 सही 2/7% का मान कितना होगा? क्वेश्चन के लिए हम बुकलेट रखे हैं। 700 का मतलब गुणा 14 98 2 100 बटे में कितना 7, लेकिन क्या हो जाएगा परसेंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 7 को इससे में भाग देंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 100, यानी 7 का 14 सही 2/7% का मान कितना हो जाएगा 100 निकल के आ जाएगा। वैसे मैंने आपको इसको पढ़ाया था कि इसका मान कितना होता है 1/7। अगर 1/7 इसका मान होगा तो 1/7 अगर इसका मान होगा तो 700 का 1/7 कितना हो जाता है
100 हो जाता है। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप लोग फिर से लिख लीजिए कॉपी में अपने कि एक अपने आप में कितना है, एक अपने आप में 100% है, तो आधा कितना हो जाएगा 50%। अगर एक तिहाई की बात करूंगा तो 33 सही 1/3%। अगर एक चौथाई की बात कर लिया तो 25%। अगर 1/5 की बात कर लिया तो कितना हो जाएगा 20%। 1/6 की बात करूंगा तो 16 सही 2/3%। 1/7 की बात कर लिया तो 14 सही 2/7%, जो कि अभी इससे पहले सवाल में आपको मिला। अगर 1/8 की बात करूंगा तो 12 सही 1/2%। 1/9 की बात करूंगा तो 11 सही 1/9%। 1/10 की बात करूंगा तो 10%। 1/11 की बात करूंगा तो 9 सही 1/11%। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा रहा हूं। अगर मैं 1/12 की बात करता हूं तो 12 8 96 1/3%। 1/13 की बात करूंगा 13 7 91 9/13%। 1/14 की बात 14 7 98 7 सही 1/7%। 1/15 की बात करूंगा 15 छक्का 90 6 सही 2/3%। अगर आप इतना याद कर ले रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका आसान हो जाएगा परसेंटेज का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आते हैं सवाल। अब आ गया 720 का 12 सही 1/2% कितना होगा। 720 का 12 सही 1/2% कितना होगा। लिखेंगे 720 12.5 का मान कितना होता है 1/8। कैसे होता है 12 दूना 24 1 25 25/2% आएगा बटे में 225 8 200 1/8 आया। तो इसको आपको याद करना होगा। मैंने अभी पिछले टेबल में एक बार लिख दिया कैसे आपको करना है। यानी इसका जगह पे कितना आ जाएगा 1/8 8 9 72। आंसर कितना निकल के आ जाएगा 90। इस सवाल का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 90। आराम से आप इसको कर लेंगे। अगर आप इसको बेसिक बनाएंगे 12 दूना 24 1 25/2% हटेगा बटे में 2 जीरो लग जाएगा 25 का 8 200 होता है। तो 8 से फिर इसको काटेंगे तो लंबा जाएगा। अगर कल को सवाल ये आए कि 900 का 33 सही 1/3% क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 1/3। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। यानी आप लिख सकते हो 900 का 1/3 300 आएगा। यानी फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए रखना काफी जरूरी है। अगर आप इसको रट लेंगे तो परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा आसानी से। सवाल हम बढ़ाएंगे। सीट को रख के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा ए है, यहां बी है। ए के पास 80 रुपया था और बी के पास 120 रुपया था। टॉपिक बदल जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने इसके पॉइंट को बदल रहा हूं। ए के पास 80 है, बी के पास 120 है, तो बी के पास ए से कितना ज्यादा है। अगर मैं अधिक की बात करूंगा कितना अधिक है कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा 40 ज्यादा है। इससे के पास 40 ज्यादा है। अगर मैं परसेंट अधिक की बात करूंगा कि कितना परसेंट अधिक है, तो जितना ज्यादा हो उसको लिख लो बटे में जो इन दोनों में छोटा होगा या जिससे तुलना किया होगा। अगर बी के पास ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। ए का मान है कितना 80, गुणे में 100 कर देंगे। 40 का दुगना होता है 80, 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 50%। मुझे लगता है आपको आ गया होगा। अभी एक सवाल से नहीं, अभी 3-4 सवाल इसका देंगे, समझ आएंगे आपको। मैं कह रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि 80 है ए के पास, 120 है बी के पास। तो बी के पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। ए के पास है कितना 80, यानी 40 ज्यादा है, ए से ज्यादा है। 40 बटे में ए का मान जितना है 80, गुणे में 100 कर देंगे कितना आ जाएगा 50%। लेकिन अगर बात करते कि यहां ए के पास कम कितना है, तो फिर जवाब होता कम है 40। अगर हमें कम परसेंट निकालना हो तो कितना कम है 40। अब किससे कम है, बी से, क्योंकि ए के पास कम है तो किससे कम है, बी से, जिससे कंपेयर करेंगे। बी से कम है, बी का मान कितना 120। 40 तिया कितना हो गया 120, 3 से कट कैंसिल कर देंगे 33 सही 1/3%। मुझे लगता है आपको आ गया होगा ये चीज। यानी अगर आपको ये पता चल गया कि कितना ज्यादा है, जब ज्यादा जहां से होगा तो यहां से तुलना करना, कम कहां से होगा तो यहां से तुलना करना। ठीक है, एक सवाल आप लोग बता दीजिएगा। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है श्यामू। इसके पास 60 है, इसके पास 80 है। इसके पास कितना ज्यादा है 20।
इसके पास कम कितना है 20। अगर 20 ज्यादा 20 कम समझ में आता है, लेकिन परसेंट में ज्यादा पूछूंगा। अगर मैं परसेंट पूछूं कितना ज्यादा है, परसेंट ज्यादा कितना है पूछूं तो कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। जब ज्यादा की बात करेगा तो किससे ज्यादा है, राजू से ज्यादा है, राजू कम है तभी तो इसके पास ज्यादा है। कितना राजू के पास 60 है, गुणे में 100, 20 3 60, 33 सही 1/3% ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं कि राजू के पास कम कितना है तो आपका जवाब होगा कम तो 20 ही होगा। अगर ये 20 ज्यादा होगा तो 20 कम होगा, तो 20 कम होगा किससे कम होगा, श्यामू से। श्यामू का मान कितना है 80, गुणे में 100 कर देंगे 100%, 20 चौकी 80, यानी कम परसेंट कितना आएगा 25 और अधिक परसेंट कितना आएगा 33 सही 1/3%। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए एक सवाल यहां से स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। अगर मैं कहता हूं राज के पास 200 रुपए है और सोनू के पास 300 रुपए है, और यहां ले लिया दिनेश, इसके पास ले लिया 400, ऐसे क्लियर कर लेंगे। अगर मैं कहूंगा सोनू के पास राज से कितना परसेंट ज्यादा है, सोनू के पास राज से कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले बताइए ज्यादा कितना है, 100 ज्यादा है। सोनू के पास ज्यादा है ना, तो किससे ज्यादा है, राज से, तो राज का बट्टे में कर देंगे 200, गुणे में 100%, ये आ जाएगा। 100 का 2 बार कट जाएगा, 2 से 50 बार, 50% ज्यादा है। कई सवाल बनाएंगे। सोनू के पास दिनेश से कितना कम है, सोनू के पास दिनेश से कितना कम है, 100 कम है। दिनेश के पास है कितना, जबकि 400, गुणे में 100, 100 का ये 4 बार, 4 से 25 बार, 25% ज्यादा है। जो कम है ये ज्यादा है, ये कम है वो या इससे 25%। अब बात करते हैं कि दिनेश के पास सोनू से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बात आएगी कितनी ज्यादा है, 100 ज्यादा है। किससे ज्यादा है दिनेश के पास, सोनू से, 300 से, गुणे में कर लेंगे 100, 100 का 3 बार, 33 सही 1/3%। कैंसिल करना थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको आ गया होगा। याद रखिएगा जिससे तुलना करेगा वो डाटा हमेशा कहाँ रहेगा, बट्टे में रहेगा। यहाँ दिनेश से तुलना हुआ, दिनेश नीचे, यहाँ सोनू से तुलना हुआ, सोनू नीचे, यहाँ राज से तुलना हुआ, राज नीचे। ठीक है, यानी बटे में हर में वो वैल्यू रहेगा जिससे हम कंपेयर करेंगे। मैं बता दिया पहले साल फिर से कि सोनू के पास राज से कितना परसेंट ज्यादा है, सोनू के पास राज से कितना परसेंट ज्यादा है, 100 ज्यादा है, राज के पास 200 है, गुणे में 100%। दिनेश के पास सोनू से कितना, सोनू के पास दिनेश से कितना कम है, तो कितना कम है, 100 कम है। परसेंट की बात करेंगे 100 कम है दिनेश से, दिनेश का मान 400, गुणे में 100% कर लेंगे, 25 आ जाएगा। फिर बात आती है कि दिनेश के पास सोनू से कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 100, सोनू से ज्यादा है, सोनू का मान कितना है 300, गुणे में 100, 33 सही 1/3%। मुझे लगता है आपको आ गया होगा ये भी बात समझ में अच्छी तरीके से। ठीक है, वैल्यू को बढ़ाते हैं थोड़े से और ABCD 3-4 लोग का डाटा ले लेते हैं। मैंने ले लिया ABCD। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 100, 120, 150, 200। ठीक है, यहां से समझ जाएंगे, फिर उसको ऐसे इसको हम कवर कर लेंगे। अगर मैं कहता हूं B के पास ज्यादा है ना, हाँ कितना ज्यादा है 20, किससे ज्यादा है, अगर मैं A से बात करता हूं तो 1 बटे में आ जाएगा, 100 कट जाएगा, 20% आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा B के पास C से कम है, हाँ कितना कम है, 30 कम है। कहां से कम है, C से, C 150 है, गुणे में 100, 30 बचे, ये भी आ जाएगा 20%। मैं कहूंगा D के पास ज्यादा है ना, C के एरो देखते रहिएगा, D के पास ज्यादा है C से, कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, C से ज्यादा है, C बटे में आ जाएगा 150, गुणे में 100, 50 3 150, 33 सही 1/3% ज्यादा है। आ गया, याद रखना जिससे कंपेयर होगा वो बटे में रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, 100 रुपए से जितना वृद्धि होता है उतना परसेंट की वृद्धि होता है। अगर मैंने कहा 100 रुपया 121 रुपया बन गया, 100 रुपया 121 रुपया बन गया, वृद्धि कितने की देखने को मिली है,
21 की अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। 100 रुपए से जितना रुपया बढ़ता है उतना परसेंट बढ़ता है, 100 रुपए से जितना वैल्यू घटता है उतना परसेंट घटता है। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति के पास 100 रुपया था, घटते घटते उसके पास 91 हो गए, कितने की कमी देखने को मिली, 9 की। अगर 9 की कमी देखने को मिली तो क्या परसेंट की कमी देखने के लिए मिली, 9% की। अगर 9 की कमी हुई तो 9% की कमी हुई। 100 से वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना परसेंट बढ़ेगा, 100 से वैल्यू जितना घटेगा उतना परसेंट घटेगा। मैं बात करता हूं कि एक व्यापारी के पास 100 रुपए थे, घट के 80 रुपए हो गए, कमी कितने की हुई, 20 की। कमी परसेंट कितना हो जाएगा, 20% का। अच्छा, ऐसा 100 के साथ ही क्यों होता है, एक बार समझ जाते हैं, एक बार समझ जाते हैं कैसे होता है। मैंने कहा ए है, बी है, ए के पास 100 था, बी के पास 150 था, इसके पास ज्यादा कितना है, 50। 50 अगर ज्यादा है तो 50% ज्यादा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 50 ज्यादा है, कहां से ज्यादा है, 100 से। और अगर परसेंट निकालते हैं तो गुणे में 100 करते हैं, तो ये 100 कट जाता है तो 50 ही तो बचता है। इसीलिए जब अगर 100 से कंपेयर आप करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो जितना ज्यादा होता है उतना परसेंट ज्यादा होता है। अगर बात करता है यहाँ पे सी ले लेता, सी के पास समझ लो 75 होता, कम कितना है इसके पास, 25 कम है। कहां से कम है, ए 100 से, गुणे में 100। देखिए फिर 100 कट गया, कितना आ गया, 25। याद रखना 100 से जितना भी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना परसेंट में वृद्धि होगा, 100 से जितना भी वैल्यू घटाएंगे उतना परसेंट में भी कमी होगा। यानी 100 पे मान में जितना वृद्धि होगा, जितना वैल्यू में वृद्धि होगा उतना परसेंट में वृद्धि होगा, जितना वैल्यू में कमी होगा उतना परसेंट में भी कमी देखने को मिलेगा। आपको मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके आया। अगर मैं एक सवाल पूछूं 50 का 30% कितना होगा, 50 का 30% कितना होगा, तो लिख देंगे 50 का मतलब गुणा 30/100, 15। अब इसको ना लगाना गलत, अगर दोबारा ये आएगा 50 का 30%, तो ये परसेंट मतलब 100 होता है बटे में, तो 2 0 कट जाएगा, 5 या 15 आंसर हो जाएगा। इसको आप समझ जाएंगे आसानी तरीके से। अगर मैं कह दिया 600 का 60% कितना होगा, 30% से इसका 2 0 कट जाएगा, 60 का 6 गुना कितना होता है, 360 होगा। ठीक है। 180 का 15% कितना होगा, थोड़ा वीडियो को रोक दीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 300 का 20% का 25% कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे 300 का मतलब गुणा 20% हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100, गुणा 25% हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 100। याद रखिए का मतलब गुणा होता है। ऊपर कितने जीरो दिख रहे हैं, 3 0, 3 0 से काट देगा, ऐसे भी काट सकते हैं। 25 चौको 100, 4 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 से 15 बार, इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 15। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 300 है का मतलब गुणा 20 बटे में 100, का मतलब गुणा 25 बटे में 100, 25 चौका 100, 4 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 से 15 बार, इसका आंसर आ गया। मैं डाल देता हूँ 6% का 5% कितना होगा, 6% का 5% कितना होगा। अब बताइए, 6 लिख देंगे, परसेंट आएगा बटे में 100, का मतलब गुणा 5 बटे में 100, 6 बचे 30 बटे में 10,000, यानी 3 बटे 1,000, ये आंसर होगा, 3 बटे 1,000। ठीक है, यहां पे एक बार इस परसेंट का मतलब 100, एक बार इस परसेंट का मतलब 100, का मतलब गुणा, आंसर निकल के आएगा कितना, 3 बटे 100। कह रहा है कि संख्या का 4/5 भाग 64 है। कोई संख्या है x है, कह रहा है x का 4/5 भाग 64 है। संख्या क्या है, कि संख्या का 4/5 भाग 64 है। संख्या क्या है, 4 से कितनी बार कटेगा, 16 बार। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 16 का 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। क्यों, क्योंकि ये बाहु भाग में है, भाग का पक्षांतर क्या होता है, गुणा। 16 बचे कितना हो जाएगा, 80। संख्या का मान कितना निकल के आ जाएगा, 80। क्लियर है, आ रहा समझ में। अगर मैं कहता कि संख्या का 1/2 भाग, कोई संख्या x का 1/2 भाग 80 है, तो संख्या क्या है, अगर 1/2 भाग 80 है तो संख्या का मान निकालेंगे तो 80 का दुगुना कितना होता है, 160। संख्या का मान कितना निकल के आ जाएगा, 160। अब मैं थोड़ा सा भाषा आधारित सवाल बोलते हैं, जो भाषा पे रिलेटेड आते हैं, समझेंगे। किसी संख्या का, कोई संख्या ले लिया x, किसी संख्या का 1/4 भाग, संख्या का 1/4 भाग में 10 जोड़ते हैं, में 10 जोड़ते हैं तो 50 मिलता है।
संख्या के 1/4 भाग में 10 जोड़ते हैं तो 50 मिलता है। संख्या क्या है तो बताइए, x/4 प्लस का पक्षांतर माइनस हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा 40, क्योंकि 50 से 10 कम हो जाएगा। अगर मैं x का मान ज्ञात करूंगा तो 40 का 4 गुना कितना होता है 160। संख्या का मान कितना निकल के आ गया 1/60। एक बार फिर क्लियर कर देता हूं क्या बोला हूं। कह रहा है एक संख्या है, ठीक है, इसका 1/4 भाग में 10 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। संख्या का 1/4 में 10 जोड़ने से 50 प्राप्त होता है। 50 से 10 कम हो जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा 40 का 4 गुना कितना निकल के आ जाएगा 160। बार से समझते रहिए। कोई संख्या मैंने ले लिया y, कह रहा है एक संख्या का 1/3 में 13 जोड़ने पर, 1/3 भाग में 13 जोड़ने पर 63 प्राप्त होता है। कि संख्या के 1/3 भाग में 13 जोड़ने पर 63 प्राप्त होता है। कि संख्या के 1/3 भाग में 1/3 भाग करके उसमें 13 जोड़ने से कितना मिलता है 63 मिलता है। संख्या क्या है तो y/3, जब ये 63 से 13 कम होगा तो कितना हो जाएगा 50। अगर मैं y का मान करूंगा 50 का तिगुना कितना होता है 150। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं समझा भी सकता हूं, देख लीजिए। अगर संख्या 150 है तो 150 का 1/3 भाग कितना होगा, 150 का 1/3 भाग 50 होता है, और उसमें जब हम 13 ऐड कर देंगे तो क्या 63 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। यही क्वेश्चन था कि संख्या का 1/3 भाग में 13 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 63। तो संख्या क्या हो जाएगा y/3 हो जाएगा, 13 घट जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 का तिगुना कितना निकल के आ जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। कोई संख्या है, मान लो z है, इसके आधे भाग में अगर हम 70 जोड़ते हैं, अगर आधे भाग में हम 70 जोड़ते हैं तो मुझे 500 मिलता है। संख्या के आधे भाग में 70 जोड़ते हैं तो मुझे कितना मिलता है 500 मिलता है। संख्या के आधे भाग में 70 जोड़ने से कितना मिलता है 500। तो संख्या का मान कितना होगा x/2। अगर हम ये 70 500 से घटेगा तो 430 आ जाएगा, और 430 का दुगना कर देंगे हम तो 400 का दुगना 830 का दुगना 60, आंसर 860 आ जाएगा। यानी सवाल ये था कि कोई संख्या का आधा में जब हम 70 जोड़ते हैं तो 500 मिलता है, संख्या का मान कितना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हम जेड लिए थे तो आप जेड ले सकते हैं, अगर एक्स रहेगा तो एक्स ले सकते हैं, जेड रहेगा जेड ले सकते हैं। जेड का मान कितना निकल जाएगा 860। ठीक है, चलिए एक सवाल और ऐसे ले लेते हैं, बता देते हैं आपको कि कोई संख्या है, मानो एक्स है, इसके 1/4 भाग, 1/4 मतलब 1/4 भाग में जब हम 40 घटाते हैं तो मुझे 100 मिलता है। एक संख्या के 1/4 भाग में जब 40 घटाते हैं तो 100 मिलता है। एक संख्या के 1/4 भाग से 40 घटाते हैं तो 100 मिलता है। संख्या का मान क्या होगा, यानी x का 1 में गुणा होगा x/4, ये 40 माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 100 और 40 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अगर हम x की बात करेंगे तो 140 का 4 में गुणा होगा, क्यों, क्योंकि ये भाग में पक्षांतर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 140 का 4 गुना कितना होता है 560, चलो को 56 560, यानी संख्या का मान कितना आ जाएगा 560। एक बार समझा भी देंगे कैसे होता है। यानी संख्या कितनी थी 560, संख्या का 560 का 1/4 भाग निकालेंगे 140, 560 का 1/4 भाग निकालेंगे तो 140 को 56 होता है, और से अगर आप 40 घटा देंगे तो क्या आपको 100 नहीं मिल जाएगा। देखिए मिल गया 100, यानी संख्या के 1/4 भाग से आप 40 कम कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो संख्या का मान कितना निकल के आ जाएगा 560। ये भाषा पे आधारित सवाल है, इसके अगर आपको पकड़ है तो आप समझ लीजिएगा जो आगे एक चैप्टर आता है संख्याओं पर आधारित सवाल, उसके क्वेश्चन आपको बहुत करने में आसानी हो जाएगी। फिर समझिएगा, कोई संख्या है, इसके आधा में 10 जोड़कर इससे 8 घटाने पर हमें 64 मिलता है। ऐसे भाषा का मतलब क्या होगा कि इसका आधा कर लिया, फिर 10 जोड़ा, फिर 8 घटाया, फिर 64 मिल गया। तो 10 जोड़ा 8 घटाया तो मतलब क्या हुआ 2 ही का तो मतलब हुआ, यानी x/2 प्लस कितना हो गया 2 बराबर 64, क्योंकि 10 जोड़ा 8 घटाने का मतलब क्या हुआ 10 जोड़ के 8 निकाल दे, 2 ये तो बचा। अब ये जब 2 उधर जाएगा तो x/2, जब ये प्लस का उधर जाएगा तो -62, अगर x का मान निकालेंगे तो 62 का दुगुना कितना होता है 124, 124। क्यों 124, क्योंकि 60 का दुगुना 120, 2 दूना 4, 124 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, एक टाइप और खत्म हो गया भाषा से रिलेटेड आपका। बहुत अच्छा सवाल। 1 मिनट 30 सेकेंड
1 मिनट 30 सेकंड आधे घंटे का कितना परसेंट है, का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 1 मिनट 30 सेकंड आधे घंटे का कितना परसेंट है। 1 मिनट 30 सेकंड आधे घंटे का कितना परसेंट है। एक बात याद रखिएगा, अगर ये सेकंड में रहेगा तो इसको सेकंड में, ये घंटे रहेगा तो इसको घंटे में, क्योंकि कंपेयर बराबर होना चाहिए। तो पहले बताइए 1 मिनट 30 सेकंड को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, और 30 सेकंड और आ गया, कुल कितना सेकंड हो गया, 90 सेकंड। और आधे घंटे में कितना सेकंड होता है, तो पहले आधे घंटे में मिनट कितना होगा, आधे घंटे में होगा 30 मिनट। अगर 30 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे 30 × 60, कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड। सवाल बन गया कि 90 सेकंड एक 1800 सेकंड का कितना परसेंट है। तो 90 सेकंड किससे तुलना कर रहा है, 1800 सेकंड से, तो 1800 सेकंड बटे में आ जाएगा, 1800 सेकंड से बात कर रहा था, और गुणे में कितना लगा देंगे, 100% है। सेकंड से सेकंड कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से कट गया 20 बार, और 20 बचे कितना निकल के आ गया, 100, यानी कितना आ जाएगा, 5%। क्लियर है। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, 1 मिनट 30 सेकंड आधे घंटे का कितना परसेंट है। तो 1 मिनट 30 सेकंड की बात करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा, और 30 सेकंड और 60 30 90 सेकंड। आधे घंटे की बात कर रहा है, आधे घंटे यानी आधे घंटे में कितना मिनट होता है, 30 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। 30 का 60 से गुणा कर दिया, 1800 सेकंड। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि सेकंड से सेकंड मेरा वैल्यू कट जाएगा, परसेंटेज मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 90 सेकंड 1800 सेकंड का कितना परसेंट है, 1800 गुणे में कितना कर दिया, 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर उसके बाद 9 से 20 बार कट गया, 20 से 5 बार कट गया। आपको काटने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट सकते हैं, 18 × 90 ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 90 बटे में 1800 गुणे में 100%। आप कैसे भी तरह से काटेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, और 18 × 90, यहाँ 5, यहाँ परसेंट बचा होगा, 5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक बात और याद रखना कि अगर कहीं लिखा है 5% तो इसका मतलब होता है 5/100, और कहीं 5/100 लिखा है तो इसका मतलब 5%। सब बातें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें। यानी परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, और अगर 100 गायब करेंगे तो परसेंटेज लग जाएगा। कहीं लिखा है 4/100, इसका मतलब 4%, 4%, और कहीं लिखा है 3%, इसका मतलब लिखा है 3/100। परसेंट हटाने से बटे में कितना निकल के आ जाता है, 100 आ जाता है। आपको आना चाहिए। ठीक है। क्लास की जो वीडियो बन रही है, मतलब चलती क्लास में शूट किया जा रहा है। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, अगली बार क्लास में वीडियो नहीं शूट की जाएगी। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे लेवल और आगे करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन हम हल करेंगे। कह रहा है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा। 1% का आधा दशमलव में किस तरह लिखा जाएगा, पूरा सवाल में लिखूंगा। कह रहा है 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में कैसा लिखा जाएगा। कह रहा है 1% का आधा दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो 1% का जब आधा करोगे तो लिखोगे 1% का जब आधा करोगे दोगे 1/2% हो गया आधा। 1% का आधा हो गया, 1% का आधा हो गया। 1% अपने आप में था, का आधा का मतलब गुणा लगा देंगे, आधा यानी आधा % हो गया। अब कह रहा दशमलव लिखना है तो लिख देंगे 1/2, परसेंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। अब 1 को 200 से भाग करना है। पहले बेसिक समझा दे रहा हूं। 1 को 200 से भाग करने चल रहे हैं, क्या भाग जाएगा, नहीं, दशमलव लग जाएगा, 0। अब भी भाग नहीं जाएगा, 0, यहां भी 0। क्या भाग जाएगा, नहीं, फिर 0 लगा दी, 0। अब भाग जाएगा, 200 बचे 1000, आंसर कितना है, 0.005। इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर इतनी बात को आप यहां भाग दे के करेंगे तो वैल्यू पे
समय आपका लग जाएगा सवाल लगाने में। इस सवाल को लगाने के लिए एक तरीका और हो सकता है आपका, 1/2 का मान कितना होता है 0.5 और बटे में कितना है 100 है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.005। इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का मान कितना होता है 0.5, 2 जीरो बटे में 100 रहेगा, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, आंसर 0.005 आ जाएगा। ठीक है, रुक गया क्या? ठीक है। सवाल बदलते हैं। सी का वेतन डी के वेतन से 60% अधिक है। सी का वेतन डी के वेतन से 60% अधिक है। टाइप बदल रहा है। सी का वेतन डी के वेतन से 60% अधिक है। किससे तुलना कर रहा है? डी से। तो डी को मैंने ले रहा हूं 100। सी का वेतन डी के वेतन से 60% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 160। क्वेश्चन कह रहा है सी का वेतन डी के वेतन से 60% ज्यादा है। जितना भी ये है इससे कितना ज्यादा है। मैंने बताया था अगर आपने 100 लेंगे, 100 से जितना वैल्यू ज्यादा उतना परसेंट ज्यादा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डी का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो पहले बताइए कम है कि नहीं है कम। कितना कम है? 60। अगर मैं परसेंट कम की बात करूंगा तो जितना कम है कम बटे अधिक। अधिक या तुलना, जो दोनों में बड़ा होगा कौन सा बड़ा? अगर कम निकालेंगे तो बड़ा वाला वैल्यू नीचे आएगा, या जिससे तुलना होगा वो नीचे आएगा। यानी 60 तो कम है। किससे 60 कम है? 160 से कम है, गुणे में 100। 20 तिया 60, 20 8 160। अगर मैं 100 को 8 से भाग करूंगा तो 12.5 आ जाएगा। 3 गुणे 12.5%, 12 तिया 36, 37.5% सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता दे रहा हूं, सी का वेतन डी के वेतन से 60% ज्यादा है। यानी डी के पास जितना भी होगा सी के पास उससे 60% ज्यादा होगा। तो कह रहा है डी के पास सी से कितना कम है। कम की बात है, 60 कम है। डी के पास सी से कितना परसेंट कम है? 60 कम है। कहां से कम है? 160 से कम है, गुणे में 100 कर देंगे। यानी 20 तिया 60, 20 8 160, 8 को 100 से भाग कर दिया 12.5, 12.5 तिया 37.5%। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको परसेंटेज के लगभग 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। एक बार मैंने जितना बताया आपको एक बार रिवीजन के तौर पे बता देते हैं कि मैंने क्या बताया अभी तक। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे फास्ट में, तो एक बार मैं उसको धीरे धीरे बता दे रहा हूँ क्या मैंने क्या बताया। मेरा पहला ये वैल्यू रहा कि हर वैल्यू अपने आप में कितना होता है 100%। कोई वैल्यू है 100%। ए भी अपने आप में 100% है, ए भी अपने आप में 100% है। मुकेश अंबानी की इनकम भी अपने आप में 100% है, और एक गरीब की इनकम भी अपने आप में क्या है 100% है। तो इसका मतलब कैसे होगा? ये भाई बड़े हैं तो इनका अगर हम 50% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा। लेकिन एक गरीब का 50% निकालेंगे तो कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसे कम है। लेकिन है क्या अपने आप में पूरे हैं वो भी। तो ये भी अपने आप में 100%, ये भी अपने आप में 100% है। मैंने बताया आपको। फिर मैंने कहा कि प्रतिशत को कभी आपको भिन्न में बदलना होगा तो बटा में 100 कर देना। जैसे 25% को अगर भिन्न में बदलना होगा तो लिख देना 25/100, 1/4। और फिर मैंने बताया था कि अगर मान लिया आपको इसको परसेंट बदलना होगा, परसेंट को भिन्न बदलना होगा तो क्या करना? 1/2 गुणे में 100 कर देना और परसेंट का सिंबल लगा देना। 2 से 50 बार कट जाएगा, 50% आ जाएगा। ये मैंने 3 बात आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात आई कि 100 से अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है, मान लिया 100 से ये हो गई 120, तो वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि हुई 20 की। अगर 20 की वृद्धि हो जाएगी तो 20% की वृद्धि मानी जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वृद्धि होगा 20 का, कहां से होगा? 100 से, गुणे में 100%। 20 25 100, 5 से कितनी बार? 20 25 100, 5 से 20%। ठीक है, देखिए 20 की वृद्धि 20% की वृद्धि आई। अगर मैं 100 काटता तो 20% डायरेक्ट आ जाता। कैसे? अगर मैं 20/100 लिखा था गुणे में 100%, अगर ये 100 कट जाता कितना आ जाता? 20%। वहाँ 20% आता। ये 100 के लिए है। अगर 100 पे जितना वृद्धि होगा उतना % की वृद्धि होगा। अगर बात आती है किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, 70 हो गए कम होके,
कमी कितने की देखने को मिली है 30, तो परसेंट भी कितना देखने को मिलेगा 30%। यही मैं समझा रहा हूँ क्यों ऐसा होगा। कमी कितने का होगा 30 का, कहाँ से कमी होगा 100 से, गुणे में 100। लेकिन ये है किसके लिए अप्लाई, 100 के लिए, तो कितना आ जाएगा 30%। क्यों, क्योंकि 100 से 100 कटेगा, अगर 200 आएगा तो वैल्यू कम बेसी हो जाएगा फिर, ठीक है, ये भी मैंने बताया। फिर मैंने एक सवाल लिया था आपको कि 300 का 30%, ये सवाल नहीं था, कुछ दूसरा था। मैंने बताया था 300 है का मतलब क्या होता है गुणा, 30 है, ठीक है, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 का तिगुना कितना होता है 30 या 90, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज का मैंने बेसिक वीडियो आज बना लिया, बता दिया परसेंटेज क्या होता है, वैल्यू बढ़ना वैल्यू घटना, भिन्न बटे, उसके बाद से आपको भिन्न से परसेंटेज बदलना, परसेंटेज से भिन्न बदलना, उसके बाद से तुलना करना, वैल्यू को बढ़ाना घटाना, उसके बाद से कब 100 पे और वैल्यू जितना बढ़ती है उतना परसेंट वृद्धि होती है, जितना घटती है उतना परसेंट में कमी होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप परसेंटेज के चुनाव संबंधी प्रश्न, उसके बाद से आपको जनसंख्या, फिर फेल पास पर आधारित सवाल, उसके बाद से इसके विविध सवाल, और जो भी इसमें और नए टाइप के सवाल अब एग्जाम में आ रहे हैं उसको विविध और टॉपिक पे लेके एक वीडियो बनाकर परसेंटेज को समाप्त कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, परसेंटेज की वीडियो आज हम यहीं पे रोक रहे हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, कोई कमियां होंगी तो उसको कमेंट कीजिएगा। हम 3 से 4 सवाल परसेंटेज का दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। पहला 18 का 18% कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा 34 40 हो गया, परसेंट वृद्धि बताइए कितना हुआ। तीसरा 60 रुपया 40 हो गया, परसेंट कमी बता दीजिए कितना हुआ, ठीक है। चौथा 29 का 10% कितना होगा। ये 4 सवाल मैंने आपको दे दिया, इसको कमेंट में आप आंसर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपनों यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।